चालू है, मैं सुनता हूँ। बारिश की धुंध। एक दूर पहाड़ी पर खड़ा था एक पुराना खुरदुरा क्रॉस। हालेलुया, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। नमस्ते प्रिय दर्शकों, मेरा नाम तुकुगा जेमुन्यावा है और हम आपको यीशु मसीह के क्रॉस और आपके प्रसारण में स्वागत करते हैं। कुछ हफ्तों से हम मूर्ति पूजा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमने देखा कि भी मूर्ति पूजा की उत्पत्ति क्या थी, और फिर 1 या 2 हफ्ते पहले हमने हैंडमेड गॉड्स के विषय पर चर्चा की। ईश्वर नहीं है। अब वह विषय स्पष्ट रूप से कई लोगों के साथ गूंजा और हमें काफी सारे मिले। उस विषय पर काफी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों ने हमसे बात करना चाहा, हमें व्हाट्सएप संदेश भेजे, लेकिन एक विशेष जो मैं हमें पढ़कर सुनाऊंगा और हम चर्चा करेंगे, आज के प्रसारण का आधार बनाएंगे। क्योंकि जियोम अब हम देखेंगे, क्या यीशु सब कुछ के लिए पर्याप्त है या यीशु और कुछ नहीं? जब आपके पास यीशु है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जब आपके पास यीशु है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यह यीशु और कुछ और या यीशु और कुछ और नहीं है। यह यीशु है और कुछ नहीं। यीशु ही आपकी जरूरत है। जब आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। और हम इसे आज के प्रसारण में देखेंगे, जैसे हम कोलोसियों की पुस्तक पर भी नजर डालेंगे। जारी रखने से पहले चलिए एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता और हमारे भगवान, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए जिसने आपको अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आप हमें अपने पास वापस ला सकें। पिता, हमारी धन्यवाद स्वीकार करें यीशु के नाम में। जब हम आपके शब्द स्वतंत्रता के पूर्ण कानून में देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी आंखें खोलें और हमारे दिलों को खोलें। हमें आपके शब्द से अद्भुत चीजें देखने में मदद करें। और हे प्रभु, हमें यह जानने में सहायता कीजिए कि जब हमारे पास यीशु है, जब हमारे पास मसीह है, तो हमारे पास सब कुछ है, जिसमें पूर्णता भी शामिल है। सर्वशक्तिमान भगवान के नाम में, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कि कई लोग मूर्ति पूजा की आत्माओं के नियंत्रण से मुक्त हों और आजाद हों, ताकि वे यीशु मसीह को जान सकें, एकमात्र सच्चे भगवान को, और उसे अपने पूरे दिल से सेवा कर सकें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं पढ़कर। यह विशेष रूप से दिलचस्प है। लंबा व्हाट्सएप संदेश जो मुझे मिला, तो युवक ने कहा, सर यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह सच्चाई उन गांवों तक कैसे पहुंचेगी जहां लोग इन देवताओं की गहराई से पूजा कर रहे हैं और वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम या प्रवृत्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आप और मुझे इसका उत्तर देना है और इसका समाधान करें, इससे पहले कि हम यहां धरती पर अपनी अंतिम सांस लें। आप देखिए, क्योंकि मार्क अध्याय 16 में पद 15 में यीशु ने हम में से हर एक से कहा, जाओ तुम सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। यह एक दिव्य निर्देश है, यह एक दिव्य आदेश है, और इसलिए हम इस प्रसारण को लाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम के जरिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और टीवी स्टेशनों पर। लेकिन आप और मैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप और मैं अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में रहते हैं। जहां भी आप रहते हैं, केवल इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना पर्याप्त नहीं है। लोगों को आमंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। हाँ, यह
शानदार है, यह अद्भुत है और हम आपकी साझेदारी के लिए आपको प्यार और आशीर्वाद देते हैं ताकि हम इस संदेश को साझा कर सकें। लेकिन आप और मुझे एक कदम आगे बढ़ना होगा। आप और मुझे सड़कों पर जाना होगा, हमारे स्थानीय क्षेत्रों में, और उन्हें खुशखबरी बताओ। अच्छी खबर क्या है कि भगवान ने मानवता से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन उसे अनंत जीवन मिले, जो कि यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में है, जिसके साथ हम इस प्रसारण के हर एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो ये है पहले सवाल का जवाब, वे कैसे जानेंगे? अब एडा ने आगे कहा, उसके गांव में उदाहरण के लिए, हालांकि वे चर्च जाते हैं फिर भी वे देवताओं की पूजा करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं और वे भी उन पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा वे इस सत्य को लाने के परिणामों का कारण बनते हैं और इसे व्याख्या करते हैं या इसे उनके समझने के स्तर पर कैसे तोड़ते हैं। वे सच्चे जीवित भगवान पर कैसे विश्वास करेंगे जब उन्होंने इन देवताओं की सेवा की है और इन देवताओं की सेवा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। कुछ ने तो इसे विरासत में भी पाया है और ये देवता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, खासकर जब आपका समय आता है परिवार या कबीले में सबसे बुजुर्ग बनने का। वह कहता है चाहे आप भगवान में कितनी भी दूर चले गए हों, जब आपका समय आता है तो वे आपको बुलाएंगे कि आप आकर जिम्मेदारी लें या आप मर जाएंगे। परंपराओं या रीति रिवाजों के अनुसार, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं वह पढ़ रहा हूं जो उसने लिखा, वे आपको ऐसा करने की तुलना में रखेंगे या वे चाहेंगे कि आप किसी को प्रस्तुत करें जो आपकी ओर से देवताओं की सेवा और पूजा करेगा। वे आपको बताएंगे। जब आप उन्हें भगवान के शब्द के साथ संलग्न करते हैं और वह तर्क करते हैं कि यीशु मसीह की परंपराएं और रीति रिवाज हैं और वह उन्हें तोड़ नहीं सकते बल्कि उनमें भाग लेते हैं, आप क्या सलाह देंगे? सुप्रभात सर, और भगवान आप पर और अधिक प्रेरणाएं प्रकट करते रहें और अपने आत्मा की वर्षा आपके ऊपर करें ताकि आप उनके लिए खड़े रह सकें। आखिर में यीशु के नाम में। तो उन्होंने हमारे लिए और हम में से हर एक के लिए एक प्रार्थना के साथ इसे समाप्त किया जो ये सब कर रहा है और हमसे जुड़ रहा है। सबसे पहले उन सभी के लिए जो उन स्थानों में लोगों का सामना करने के लिए या मजबूर हैं जहां हालांकि चर्च आ चुका है लेकिन लोग अभी भी उस पर विश्वास करते हैं। खैर, आप चर्च जा सकते हैं लेकिन आपको सीजर को भी वही देना चाहिए जो सीजर का है। मुझे यकीन है कि आपने पहले इस तरह का बयान सुना होगा, भगवान को वह दें जो भगवान का है और सीजर को वह दें जो सीजर का है। यह उनका कहने का तरीका है। जब चर्च जाने का समय होता है हम चर्च जाते हैं, लेकिन गांव में जब समय होता है हम भी जाते हैं देवताओं के पास। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, कृपया बहुत ध्यान से सुने। अगर आप जानते हैं लोग जो ऐसा करते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये एक जाल है जो शैतान बिछा रहा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वे चर्च में हैं ताकि उन्हें वापस ले जाया जा सके बुत प्रस्ती की ओर और इस प्रक्रिया में उन्हें नरक में ले जाना। मैं पढ़ने जा रहा हूं कुलुस्सियों के अध्याय 1 से पद 9 से। हम कुलुस्सियों के अध्याय 2 में जाएंगे। हम कुछ शास्त्र के अंश लेंगे और हमें यह दिखाएं कि यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर किया गया बलिदान पर्याप्त था और केवल इतना ही नहीं, शैतान जो इस दुनिया में सभी बुराइयों के पीछे है, जिसमें बुत परस्ती भी शामिल है, पूरी तरह से निरस्त्र हो चुका है और वह किसी भी मानव के खिलाफ बेबस है जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। वह आपके खिलाफ पूरी तरह से बेबस है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो आमतौर पर वह जो करता है वह सूक्ष्म धमकियों का उपयोग करना है और फिर अब
आप यह भी खोजते हैं कि उसने शायद अपनी रणनीति बदली है और वह चाहता है कि लोग अपनी सतर्कता को कम कर दें। वह उन्हें बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर समझते हैं। आप चर्च जाते हैं, लेकिन मेरा मतलब है आप अपने परिवार के देवताओं की भी सेवा करते हैं और ऐसी चीजें। हालेलुया, प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। हम आपके लिए यीशु मसीह के क्रूस से महान और रोमांचक समाचार लाते हैं और आप इसे प्रसारित करते हैं। आप जानते हैं, ये कल की तरह लगता है, लेकिन ये इस महीने फरवरी 2019 में 6 साल पहले की बात है, जब मैं यहां आया था आपको इस आगामी पुस्तक के बारे में बताने के लिए। फिर यीशु मसीह का क्रूस, इसका संदेश और इसकी शक्ति। हमने यह सब इसलिए किया क्योंकि हमें विश्वास है कि यीशु मसीह का क्रूस मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और फिर हमने यीशु मसीह के क्रूस की शुरुआत की और आप इसे प्रसारित करते हैं। और पिछले 6 वर्षों में हमने यीशु मसीह के क्रूस पर महान और रोमांचक चर्चाएं की हैं और यह मानवता को कैसे प्रभावित किया है। खैर, 2023 में हमारे पास यीशु मसीह का क्रूस जो यशायाह ने देखा शीर्षक से एक श्रृंखला थी, जो यशायाह की पुस्तक का अध्ययन है, विशेष रूप से अध्याय 23। और हमने आपको तब बताया था कि प्रभु ने कहा कि हमें इसे एक पुस्तक में डालना चाहिए और हमें आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि यीशु मसीह का क्रूस, इसका संदेश और इसकी शक्ति, यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से आपका प्रसारण एक नए बच्चे को जन्म देने वाला है, जिसका शीर्षक है यीशु मसीह का क्रूस। यशायाह ने क्या देखा? यशायाह अध्याय 35 का अध्ययन। तो हम इसे अब इस तरह जी रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साझेदारों, हमारे दर्शकों, आप जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, समर्थन दिया, आप हर हफ्ते वहां रहकर, सुनकर, हमें फीडबैक देकर, हम चाहते थे कि आप सबसे पहले ये जानें। बहुत बहुत जल्द, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर, यीशु मसीह का क्रूस, यशायाह ने क्या देखा, पुस्तक जारी की जाएगी। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ वहां होंगे और आप हमें समर्थन देते रहेंगे इस संदेश को लेकर कि यीशु ने मानवता के लिए क्रूस पर क्या किया। पूरे विश्व में इस प्रसारण की जानकारी को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करके उन्हें प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। जब तक हम इस पूरे पृथ्वी को यीशु मसीह के ज्ञान और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके ज्ञान से नहीं ढक लेते, जैसे जल समुद्र को ढकता है। आमीन। यहां 8 से अधिक बिंदु हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या लगभग 8.9 बिलियन है। अब उस संख्या में से 60% से अधिक अभी भी यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। आप हमारे साथ साझेदारी कर सकते हैं और इस जानकारी को साझा करके इस प्रसारण को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें। हम आपको इस किताब के रिलीज होने के दिन के बारे में और जानकारी देंगे जो आपको, हमारे सभी दर्शकों और उन सभी किताब प्रेमियों को मिलेगी जो यीशु से प्यार करते हैं और जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर किया। आज मैं तुमसे प्यार करूंगा। यीशु तुमसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। आइए मैं कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 9 से पढ़ने से शुरू करता हूं। तो यह मसीह के व्यक्ति और कार्य को संबोधित करता है। मैं समकालीन अंग्रेजी संस्करण से पढ़ रहा हूं और ध्यान से 20 सुने। ये हमें कुछ बातें बताता है। यह कहता है, हमने आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है जब से पहले दिन हमने आपके बारे में सुना। वास्तव में हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको वह सब कुछ दिखाए जो वह चाहता है कि आप करें, और ताकि आपको सभी ज्ञान और समझ मिले जो उसका आत्मा देता है। तो वे चाहते हैं कि हम सब कुछ जानें जो भगवान चाहता है कि हम करें। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपके लिए भी ऐसा ही हो यीशु के नाम में। वह कहते हैं, फिर आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो भगवान का सम्मान करता है। आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो भगवान का सम्मान करता है और हमेशा उसे प्रसन्न करें। अच्छे कार्य करके आप भगवान को और भी बेहतर जान पाएंगे। उसकी महिमामयी कविता 11, उसकी महिमामयी शक्ति आपको कुछ भी सहने के लिए धैर्यवान और मजबूत बनाएगी और आप सच में खुश रहेंगे। पद 12,
मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान के प्रति आभारी रहें कि उन्होंने आपको अपने लोगों के लिए जो वादे किए हैं उसमें भाग लेने दिया। रोशनी के राज्य में भगवान ने हमें बचाया शैतान की अंधेरी शक्ति पोह से, और हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें स्वतंत्र करता है। भगवान ने हमें शैतान की अंधेरी शक्ति से बचाया और हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें स्वतंत्र करता है। पद 15 कहता है, मसीह बिल्कुल भगवान की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता। वह पहले जन्मे पुत्र हैं, सभी सृष्टि से श्रेष्ठ। सब कुछ उसकी द्वारा बनाया गया, स्वर्ग में सब कुछ और पृथ्वी पर सब कुछ जो देखा जा सकता है और अदृश्य सभी शक्तियों और बलों और सभी शासकों और अधिकारियों सहित सभी चीजें भगवान के पुत्र द्वारा बनाई गई थीं और सब कुछ उसके लिए बनाया गया। सभी चीजें भगवान के पुत्र द्वारा बनाई गई थीं और सब कुछ उसके लिए बनाया गया। हमें उसकी द्वारा बनाया गया था और सब कुछ बनाया गया और हम उसके लिए बनाए गए थे। पद 17 कहता है, भगवान का पुत्र सब चीजों से पहले था। मेरा मतलब है निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता को स्वाभाविक रूप से पहले आना चाहिए, उसके प्राणियों से पहले जिसने तुम्हें बनाया। मेरा मतलब है तुमसे पहले जिसे बनाया गया उसे बनाने वाला पहले से मौजूद था। प्राणी सृष्टिकर्ता से बड़ा नहीं हो सकता। तो यह कहता है कि भगवान का पुत्र सब चीजों से पहले था और उसी के द्वारा सब कुछ एक साथ रखा गया है। पद 17 आप जानते हैं किंग जेम्स संस्करण में कहा गया है, उसमें सब चीजें एक साथ रहती हैं। उसमें सब चीजें एक साथ रहती हैं, वह श्लोक 17। लेकिन समकालीन अंग्रेजी संस्करण कहता है उसके द्वारा सब कुछ एक साथ रखा गया है। आप जानते हैं यह महत्वपूर्ण है कि हम उस शास्त्र के पद पर ध्यान दें। यह कहता है भगवान का पुत्र सब चीजों से पहले था, सब कुछ से पहले, और उसके द्वारा सब कुछ एक साथ रखा गया है। आप जानते हैं सब कुछ, तुम और मैं, यह कि मेरी आंखें अपनी जगह पर हैं, गिर नहीं रही हैं, इसका कारण यह है कि वह मेरी आंखों को अपनी जगह पर थामे हुए है, कि मेरा दिल धड़क रहा है, यह कि मेरे फेफड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, कि मेरा खून मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। सब कुछ उसके द्वारा एक साथ रखा गया है। सब कुछ एक साथ रखा गया है। तो जब आप आकाश गंगाओं को देखते हैं, जब आप सूरज, चांद और सितारों को देखते हैं, सभी आकाश गंगाएं, सभी सितारे, आपको पता चलता है कि वहां आपको कोई दृश्य नहीं दिखता। जंजीर या रस्सी या जो भी हो जो उन्हें जगह पर लटकाए या थामे हुए हैं। आसमान में उनको एक साथ पकड़ने के लिए कुछ भी दृश्य नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है उनके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ एक साथ बंधा हुआ है। जब आप यात्रा करते हैं, पानी के माध्यम से आप महासागर की लहरें देखते हैं, ऊपर और नीचे जा रही हैं विशाल लहरें कभी कभी। मेरा मतलब है अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं और आप नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविजन चैनल पर उन तरह की चीजें देखते हैं, तो आप पाएंगे कि कभी कभी ये लहरें इतनी विशाल होती हैं कि वे बड़ी महासागरीय जहाजों से भी बड़ी होती हैं। फिर भी वह सब कुछ एक साथ रखता है। मैंने बाइबल में आमोस अध्याय 5 में पढ़ा, इसमें कहा गया है, चाहे समुद्र कितनी भी बेतरतीब तरीके से गरजे, ये उस सीमा से आगे नहीं बढ़ता जो भगवान ने इसके लिए निर्धारित की है। और परमेश्वर ने साधारण रेत
सीमा निर्धारित करने के लिए। तो जब आप समुद्र तटों पर जाते हैं तो आप समुद्र के किनारे उन रेत के ढेरों को देखते हैं। यह इसलिए है क्योंकि भगवान ने वहां रेत रखी है ताकि यह समुद्र और महासागर की लहरों के लिए एक बाधा बन सके। चाहे वे कितने भी बेतरतीब क्यों ना हो जाएं, भगवान ने वहां वह बाधा रखी है, वे इससे आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भगवान का पुत्र जो सब चीजों से पहले है, सब कुछ एक साथ रखता है। तो पद 18 समकालीन अंग्रेजी संस्करण कहता है, वह मसीह के बारे में बात करते हुए अपने शरीर का सिर है। मसीह का शरीर चर्च है। वह वास्तव में शुरुआत है, मृत्यु से उठने वाला पहला, ताकि वह सभी से ऊपर। अब वह शुरुआत है, मृत्यु से उठने वाला पहला। तो अब हमारे लिए वहां रुकना महत्वपूर्ण है। मृत्यु से उठाया गया, क्योंकि इस ग्रह पृथ्वी के चेहरे पर हर एक इंसान, आप चाहे जो भी हो, हर एक इंसान, हम सभी पापों और अपराधों में मृत पैदा हुए थे। पापों और अपराधों में मृत तो भगवान के दृष्टिकोण से हर एक इंसान जो आदम और हव्वा द्वारा पैदा हुआ, जो मानव जाति के पूर्वज हैं, हम में से हर एक, हम पापों और अपराधों में मृत पैदा हुए। जो मैं हमसे कहना चाहता हूं वह यह है कि क्रूस पर जो कुछ भी हमें भगवान से अलग करता था, जो कुछ भी हमें भगवान से अलग करता था, यीशु ने उसे अपने ऊपर लिया और उसे दूर कर दिया। तो क्रूस पर 2 कुरिन्थियों 5 पद 18 कहता है कि भगवान मसीह के अंदर थे। याद रखें, मसीह भगवान है। हमने कहा, एक प्रसारण में हमने कहा यीशु मसीह भगवान है, भगवान के काम पर, भगवान के काम पर। जब यीशु इस दुनिया में आए तो वह भगवान के पुत्र के रूप में आए, लेकिन वह भगवान थे जो भगवान के काम पर थे। भगवान का काम जो मानवता को बचाना था, यीशु वो इसे पूरा करने आए। तो उसने हमारे पापों को लिया और हमारी मृत्यु, हमारे अपराध, बीमारियां और सब कुछ उसके साथ कब्र में चला गया। और ऐसा करते हुए उस क्रूस पर भगवान मसीह के अंदर थे, हमें अपने साथ फिर से मिलाने के लिए। तो जो कोई भी यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, भगवान के साथ फिर से मिल जाता है। अब याद रखें कि इस दुनिया में जो बुराइयां थीं, उनका कारण यह था कि हमने आदम में पाप किया था। रोमियो अध्याय 3 पद 23 कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और भगवान की महिमा से वंचित हैं। तो क्योंकि हमने पाप किया है, रोमियो अध्याय 6 पद 23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये वह मृत्यु है जिसमें हम सभी थे। और रोमियो अध्याय 5 पद 12 कहता है, एक आदमी के माध्यम से पाप इस दुनिया में आया और उस पाप के माध्यम से मृत्यु आई। तो हम सभी जो मृत थे, उस क्रूस पर भगवान हमें अपने साथ फिर से मिलाने के लिए थे और हमें मसीह के माध्यम से जीवन दे रहे थे, हमें जीवन में वापस लाते हुए। तो यीशु मसीह को यहां सही तरीके से कहा गया है कि वह मृत्यु से उठाए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और हम में से हर एक जो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानता है, उसे मृत्यु से जीवन में वापस उठाया गया है। और उस स्थिति में यीशु ही हमारी सभी जरूरतें हैं। हमें यीशु को किसी और चीज में जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वे देवताएं जिन्हें लोग अपने गांवों में पूजते हैं, वे देवताएं, उनके पीछे आत्माएं होती हैं जो लोगों को मजबूर कर रही हैं, या लोगों को प्रेरित कर रही हैं, या लोगों को लुभा रहे हैं, या इन देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को ललचाते हैं। जो मीठी बातें वे करते हैं, अब
वे आत्माएं इन देवताओं के पीछे खड़ी हैं ताकि पूजा प्राप्त कर सकें, और वे जानते हैं कि कोई भी मूर्ति पूजक स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए शैतान चाहता है कि वह मानव जाति को अपने साथ नरक में ले जाए। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुने। अगर आप आज मर जाएं, आप कहां समाप्त होंगे? अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप संभवतः नरक में समाप्त होने वाले हैं। लेकिन आप आज उस बदलाव को कर सकते हैं, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके। यीशु वह हैं जिन्होंने क्रूस पर आपके पाप को अपने ऊपर लिया, और उस पाप का हर परिणाम, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, और आपको सर्वशक्तिमान भगवान के साथ फिर से मिलाया जबकि वह उस क्रूस पर थे। तो अगर आप उनके पास आते हैं तो यह आपके जीवन में एक वास्तविकता बन जाती है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यह अपने मुंह से स्वीकार करने के द्वारा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और अपने दिल में यह मानना कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया, बाइबल के अनुसार रोमियो अध्याय 10 पद 9 में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि मेरे बाद यह छोटा सा प्रार्थना कहें। आमतौर पर मैं लोगों से कहता हूं कि वे अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें, यह दिखाने के लिए कि वे इसे अपने दिल से मानते हैं, और अपने दिल से प्रार्थना करें, अपने मुंह से स्वीकार करें और मेरे बाद कहें, प्रिय पिता भगवान, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और आपने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। 3 दिन बाद प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं, आप मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं, और मैं मानता हूं कि भगवान ने आपको मृतकों में से जीवित किया। मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो, अपने रक्त से मेरे पापों को धो दो, मुझे भगवान का बच्चा बना अभी, क्योंकि मैं अपने दिल से मानता हूं प्रभु यीशु को, और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। मेरा धन्यवाद यीशु मुझे बचाने के लिए। आमीन। अगर आप उस सरल प्रार्थना को करते हैं, जितनी सरल यह लगती है, बधाई हो, आप भगवान से थक नहीं गए हैं। लेकिन यहां मत रुकिए। जहां आप रहते हैं वहां के किसी भी बाइबल मानने वाले चर्च में जाइए। हम यहां चर्च का प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। लेकिन हम भगवान के उद्धारित ईसाइयों से संबंधित हैं, और यह चर्च दुनिया के 167 से अधिक देशों में है। अपने आसपास किसी के पास जाए, पादरी से मिलें, उन्हें बताएं, पादरी, मैंने पापियों की प्रार्थना की, मैं जन्म लेना चाहता हूं, मैं जल में डुबकी देकर बपतिस्मा लेना चाहता हूं। यीशु ने मार्क 16 पद 16 में कहा है कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। और फिर हर बुधवार इस प्रसारण में हमारे साथ जुड़े फेसबुक और यूट्यूब पर, शनिवार को डव टीवी पर, और रविवार की सुबह फीवर टीवी पर आपके स्क्रीन पर समय पर। हम यहां क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में और उनके द्वारा मानवता के लिए क्रूस पर किए गए कार्य के बारे में जाने। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को उस तरह भर दे जैसे पानी समुद्र को ढकता है। आपका अपना हिस्सा क्या है? सरल। जब आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, उन्हें इस प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, और उन्हें अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें, और अपने दोस्तों को उनके दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में सुनेगी और जान जाएगी कि उन्होंने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर क्या किया। अगर वह अगले हफ्ते तक वापस नहीं आया तो हम यहाँ फिर से यीशु मसीह के एक और आध्यात्मिक रूप से प्रकाशमान क्रूस के साथ वापस आएंगे और आप प्रसारण करते हैं। और तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक दूर पहाड़ी पर पुराने में खड़ा था